बिहार की जनता है, समझदार है और वो न्याय प्रिय है और न्याय करेगी। ऐसा न्याय करेगी कि आपकी समझ में आ जाएगा। वहाँ पे माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब जाएंगे तो बिहार से लेकर दिल्ली तक गर्मी फैल जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों के लिए, अमित शाह जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के लिए बेड पहले से ही बुक कर दो। प्रकाश राजभर जैसे लोग जो जाते हैं ये वहाँ चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये एक भाजपा की रणनीति है कि तुम इधर से आओगे, तुम उधर से आओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। इस समय सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं और यूपी से कई धुरंधर वहां पर पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य वहां कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल यानी कि सुभाषपा से भी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर वहां पहुंचे हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी वहां को लेकर क्या तैयारी कर रही है, अखिलेश यादव का क्या प्लान है बिहार को लेकर, ये जानेंगे। हमारे साथ समाजवादी नेता हैं। दारा जी, किस तरीके से तैयारी चल रही है आपके नेता की? देखिए, हमारी तैयारी ठीक है और भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, अगर 8 वर्षों में जिस तरह से काम करना चाहिए था जहां जहां इनकी सरकार है, तो शायद आज उनको इतने नेता उत्तर प्रदेश से न भेजना पड़ता। मगर बिहार की जनता है, समझदार है। जैसे उत्तर प्रदेश ने 400 पार का नारा जो दिया था इन्होंने, उसको रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी में, उसी तरह से फिर से खलबली मचेगी। माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब जाएंगे तो बिहार से लेकर दिल्ली तक गर्मी फैल जाएगी। क्या लगता है कब जाने वाले हैं? बस दीपावली तक अपने सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रभारियों को, नेताओं को। उसके बाद दीपावली के बाद माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब वहां कदम रखेंगे तो ये औने पौने छोट भैया ये सब कहीं गायब हो जाएंगे। क्या लगता है वहां के माहौल को देखते हुए कि क्या स्थिति अभी की चल रही है वहां पर? देखिए, जिस तरह से वहाँ की स्थिति हमने पता किया, कई लोगों से, हमारे जो साथी हैं वहाँ पत्रकार साथी भी हैं, उनसे हमने पता किया है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अरबों रुपया देकर बदनाम करने का काम करती है, वो इसी तरह करती थी। मगर वहाँ की जनता जो है समझदार है और वो न्याय प्रिय है और न्याय करेगी। ऐसा न्याय करेगी कि आपकी समझ में आ जाएगा। वहाँ पे जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनडीए में तमाम फूट दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम सांसद हैं जो धरने पर बैठ जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भाजपा के सहयोगी पार्टी में हैं, लेकिन वहां पर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या देखने को मिलेगा इस बार के चुनाव में? वहां बार बार ये लोग जश्न मनाते थे इंडिया गठबंधन तोड़ने के लिए, आज उन्हीं के गठबंधनों में जो है फूट पड़ चुकी है। और ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जो जाते हैं ये वहाँ चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। ये एक भाजपा की रणनीति है कि तुम इधर से आओगे, तुम उधर से आओगे। वही नहीं, जैसे चक्रव्यूह वैसे ये दुश्मन लोग हैं, वहां घेरने का काम करेंगे और अपना पैसे का जो है बंदर बाट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से दुनिया जान चुकी है। बात यह कि 8 सालों में इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब माननीय श्री अखिलेश यादव जी विपक्ष में होते हुए गरीब बच्चों को कलम और किताब देने का काम कर रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होते हुए नौजवानों के हाथ में बंदूक और पत्थर पकड़ाने का काम कर रही, तो उसको कहाँ जीत मिल जाएगी। और अब की तो वोट चोरी जो जिस तरह से की है, जनता भी सतर्क हो गई कि अब आओ अब की वोट चोरी करने, बताएंगे वहीं पे। एनडीए में जो है वो तो दिख रहा है, इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है? यहाँ सब एक है और टूट की खबरें नहीं। कहाँ खबर है? कौन है भाई? कोई टूट नहीं रहा। क्या टूटेगा भाई? जिसको देखिए, बात यह है कि जब केंद्र सरकार का जब चुनाव था केंद्र का, तब सबने कहा था कि इंडिया गठबंधन है और ये गठबंधन इतना मजबूत है कि हम लोगों ने कहीं पर फूट नहीं हुआ। हाँ, राज्य का जो चुनाव होगा उसमें पार्टियां अपना अपना मत जो है वो जिसको चाहे उसको समर्थन कर सकती है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने खुल के कह दिया कि हम उसके साथ हैं जो सच्चाई के साथ है, जो देश के साथ है, जो प्रदेश के साथ है। हम उनके साथ नहीं है जो इस देश के साथ गद्दारी करते हैं। आरजेडी वहां पर है जो मजबूत पार्टी मानी जाती है इंडिया अलायंस की तरफ से, वहां पर भी फूट, घर में ही फूट पड़ गई है। तेज प्रताप यादव अलग से चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी बनाकर, तेजस्वी यादव आरजेडी में है ही। बात यह है कि कुछ नहीं मिलता तो यही बहाना हो जाता है। सबकी रणनीति है, बिहार समझती है, बिहार वही करेगी। बिहार के नौजवानों को नौकरी चाहिए, सुरक्षा चाहिए और उन्होंने देकर वहां पर दिखा दिया 7 महीने में कितनी नौकरियां दी थी। और आज हमें नौजवानों को गंदी राजनीति से हटाकर नौकरियों की तरफ ले जाना बहुत बेहतर होगा। जो यादव परिवार में फूट पड़ी है बिहार में, क्या लगता है अखिलेश यादव के पहुंचने से जो फूट पड़ी है वो कम हो पाएगी?
मैंने बता दिया था शुरुआत में कि माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब बिहार में कदम रखेंगे तो दिल्ली में गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों के लिए, अमित शाह जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के लिए बेड पहले से ही बुक कर दो। ये समाजवादी नेता हैं हमारे साथ जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जैसे ही बिहार पहुंचेंगे तो सरगर्मी जो है दिल्ली तक बढ़ जाएगी। ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.